उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अपने CPSE पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHSDC के माध्यम से उत्तर पूर्वी महाउत्सव 2024 का आयोजन करने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को दर्शाने वाला 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 13 से 17 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज मीडिया को उत्तर पूर्वी महाउत्सव के पहले संस्करण के बारे में जानकारी दी। चंचल कुमार ने बताया कि इस महाउत्सव को एक स्थान पर पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण वाली समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। एक सांस्कृतिक पचिकारी मोज़ेक के रूप में कल्पना किया गया। उत्तर पूर्वी महाउत्सव एक उत्सव से कहीं अधिक है। मीडिया को संबोधित करते हुए चंचल कुमार ने बताया कि यह महाउत्सव आर्थिक अवसरों का मंच है। इस महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन की पेशकशों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। दोनों मंत्रालय के सचिव ने बताया कि 250 बुनकर, किसान और उद्यमी महोत्सव में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान पैनल चर्चा और क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक नृत्य, मंत्रमुग्ध करने वाले अभिनय और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। इस मौके पर एक वीडियो फिल्म भी जारी की गई। मैंने पहले बताया था, उत्तर पूर्वी महोत्सव जो हम लोग 13 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रगति मैदान में जिसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें 8 राज्य के जो प्रमुख विविधताओं को हम दर्शा सकते हैं, उनको हम दर्शा रहे हैं। इसमें वहाँ की खान पान की व्यवस्था, वहाँ के कपड़े, वहाँ पर जो आर्थिक अवसर हैं लोगों को जाने के लिए, वहाँ के युवा के बीच में क्या चीज़ हम कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर हम यहाँ आएंगे। ये एक अच्छा मौका होगा जब देश की जनता देख पाएगी कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमने क्या क्या काम किए हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में, जैसा मैंने बताया, सरकार की प्राथमिकताओं में से ये बहुत ऊपर है कि हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए न केवल संसाधन मुहैया करवाएं, बल्कि उनको हम विकसित भारत के सपने को देखते हुए उसको इंटीग्रेट भी करने के लिए उनके वो व्यवस्था करें और वो सारी गतिविधियां करें। इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये बड़ा बृहद आयोजन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोग जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधताओं को, वहाँ के महत्व को, वहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, वहाँ के अवसरों को नहीं जानते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने का उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। और ये 2 वे ट्रैफिक होगा। जब आप किसी को जानते हैं, क्रेता विक्रेता, जब आप एक को जानते हैं तो दूसरा भी आपको जानेगा और ये जो हमारे सिनर्जी है उसको बढ़ाएगा। वहाँ पर जो हमारे आर्थिक विकास है उसको और ये बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में सरकारी खजाने का जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खोल दिया है। प्रधानमंत्री ने भी वहां पर दौरे किए हैं। किस तरह का बदलाव आप देखते हैं अगर हम निवेश की बात करें और विकास की बात करें? जैसा कि मैंने बताया था, लगभग 4,22,000 करोड़ की राशि पिछले 9 सालों में सरकार ने वहाँ खर्च की है, अलग अलग 54 मंत्रालय के द्वारा। ये सिर्फ 54 मंत्रालय की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा कई और मंत्रालय हैं जिन्होंने कई ज़्यादा राशि खर्च की, जिसका हम अलग से अभी बता नहीं रहे हैं। अब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आधारभूत संरचनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, चाहे वो सड़क हो, नेशनल हाईवे बहुत बने हैं, रेल की कनेक्टिविटी जो है वो हर राज्य तक पहुँच चुकी है, एयरपोर्ट हर राज्य में बन गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर कृषि क्षेत्र में, वहाँ पर टूरिज़्म की और बाकी आधारभूत संरचनाओं के लिए, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, जल जीवन मिशन में जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे, जिसका मैंने कहा कि 10%, वहाँ की आबादी 4% से कम है, क्षेत्रफल 8% से कम है और खर्चा हम 10% से अधिक कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि कुछ दिनों में हम उसको लगभग बाकी जो प्रगतिशील राज्य हैं, विकसित राज्य हैं, उसकी कैटेगरी में हम उनको खड़ा कर सकें। उतना हम वहाँ इन्वेस्टमेंट ले जाएं, वहाँ हम उतना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो हेल्थ में हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, पर्यटन में, सभी में। और ये हो रहा है। मैं तो जाता रहता हूँ, पिछले 1.5 सालों से मैं उस एरिया में जाता रहा हूँ। उससे पहले भी मैं जिस पद पर था वहाँ जाने का मौका मिला था। मैं बदलाव बहुत अच्छा देख रहा हूँ और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। सर, आपने जो बुनकर की बात की, तो बुनकर को किस तरह से मिनिस्ट्री ने जो है इस इवेंट के जरिए उठाया? ये तो जैसा मैंने बताया कि NHSDC जो है ये ऐसा कार्यक्रम करती रहती है। ये पहला कार्यक्रम नहीं है और इसमें अगर देश में मैं 10 कार्यक्रम कर रहा हूँ और 10 ही लोग हैं तो मैं 10 को बारी बारी से मौका दूंगा। तो जितने भी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे बुनकर हैं, अच्छे लोग हैं,
जो अपनी प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, उन सभी को बारी बारी से हम लोग चुनते हैं। उनकी एक अच्छी सिस्टम बनी हुई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई इसमें कोई समस्या नहीं आई। बस एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आप चुनौती तो एक देखिए, वहाँ पर जो मैंने कहा आधारभूत संरचनाओं के लिए वहाँ का जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसकी अपनी समस्या है। पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे सड़क बनाना बहुत दुष्कर है, कोई भी सूचना कोई भी आधारभूत संरचना बनाना दुष्कर है। वो हम लोग बना रहे हैं। मैं सभी मंत्रालयों के साथ बार बार समीक्षा करता रहता हूँ। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जैसे अभी आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास इतना अच्छा हो जाए कि हमें हर चीज़, लोग जो बाहर भारत के बाहर जाना चाहते हैं, चाहे पर्यटन के लिए या किसी कहीं आईटी पार्क के लिए, आईटी में काम करने के लिए, वो ऐसा एरिया बन जाए जहाँ पर लोग आसानी से जा सकते हैं। जगह आप जाइएगा तो इसका तो जैसा अच्छा माहौल है, जितनी सुंदर वो एरिया है, उसमें तो लोग जाना चाहेंगे, लेकिन चाहते हैं कि आर्थिक अवसर जो है वो वहाँ पर लोग उसका फ़ायदा उठाएं। उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो काफ़ी रास्ते पर चल रहा है और लोग वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं।